साथियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में केवल मात्र एक सवाल कराएंगे कक्षा 12 मैथ का। वही बहुत बेहतरीन सवाल है, वो है हमारा आवी विधि से एक्स वाई जेड का यानी समीकरण को हल करने वाला। कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल सरल तरीके से हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो सेटिंग में जाकर स्पीड को तेज कर सकते हैं। फिलहाल हम स्लो इसलिए कराएंगे ताकि हर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो शुरू करते हैं। देखिए ये सवाल आपका जो है, इसमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले एक फार्मूला लगता है, देखिए वो होता है हमारे पास में ए एक्स और बराबर आता है बी। अब ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है, वैसे तो पता होगा लेकिन फिर भी बताते हैं हम। देखिए ए जो है ये वाला ये एक्स वाई जेड के गुणांक है। एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर -2, यहाँ नीचे एक्स का गुणांक कुछ नहीं तो 1, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है -3। फिर वाई का गुणांक लिखते हैं, देखो 3, वाई का गुणांक 2, फिर वाई का गुणांक 4। फिर यहाँ पर देखिए जेड का गुणांक कितना है 3, प्लस का है तो ऐसे ही लेने दी। जेड का गुणांक माइनस है तो -1 हो गया। यहाँ पर जेड का गुणांक कितना है 2। इसके साथ इनटू में लिखा हुआ है क्या, एक्स। एक्स का मतलब होता है एक्स वाई जेड, इसी के मान निकालने में एक्स वाई जेड। फिर बराबर में जो बी दिया हुआ है, ये बी बराबर में मान है बी का 8 1 4। अगर इधर दिया होगा तो हम उधर ले जाना पड़ेगा बराबर में, तो 8 1 4 लिख दीजिए, 8 1 4। ये मान आ गए हमारे पास। ये हमारे पास मेन ए है, जहां देखिए ध्यान से ये आव्यूह ए का मान है। हम इसे सारणिक रूप में लिख लेते हैं। देखिए ए तो सारणिक रूप ले लेते हैं, कितना है -2 3 3। फिर यहाँ पर है 1 2 और -1। फिर यहाँ पर है -3 4 और 2। ठीक, ये सारणिक रूप में लिख दिया। इसे क्या लिखेंगे, पहले इससे हल कर लेते हैं सारणिक रूप में, फिर इसका खंड सा निकालेंगे। खंड ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, ये मान होता है प्लस का, पहला वाला। यहाँ निशान चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए ये है प्लस का, पहला वाला लेते हैं, दूसरा वाला लेते हैं माइनस का, और तीसरा वाला लेते हैं प्लस का। देखिए सबसे पहले प्लस आएगा 2, तो माइनस के प्लस माइनस -2 है तो -2। आप ध्यान दीजिएगा, ये पहला कॉलम और पहला रो छोड़ देंगे। पहला कॉलम पहला रो जब छोड़ेंगे तो ये वाला बचेगा मान। देखिए 2 4 -1 और 2। उसके बाद निशान का आएगा -3 लिखेंगे। अब ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, रो तो पहली वाली होगी, कॉलम ये वाला छोड़ेंगे तो ये दोनों मान आएंगे 1 -3 और यहाँ -1 और ये 2। उसके बाद हम लिखेंगे +3 ये वाला कॉलम तो छोड़ देंगे, ये वाला रो छोड़ेंगे। देखो ये दोनों आएंगे मान यहाँ पर 1 -3 और यहाँ 2 और 4। अब क्या करते हैं, तिरछी गुणा करते हैं, फिर निशान माइनस लगा के फिर इसकी गुणा करेंगे। देखिए तो यहाँ लिखते हैं, देखते हैं सारणी के 1 का मान, ये -2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ गुणा करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, फिर सूत्र में माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों गुणा होगी 4 एकम 4, वही का आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 एकम 4, बाहर माइनस के 3 है। अब इसकी गुणा करेंगे, देखो 2 एकम 2, फिर सूत्र में माइनस, और ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो गए, तो 3 एकम 3, आगे +3। यहाँ देखिए 4 एकम 4, फिर माइनस का, ये माइनस के दोनों हो गए, तो माइनस माइनस क्या हो गए +3 दूनी 6। यहाँ देखिए आगे माइनस के 2, यहाँ पे 4 और 4 कितने हो गए 8, -3। यहाँ देखिए माइनस के ज्यादा है तो माइनस के ज्यादा है, 3 में से 2 गया तो 1, +3। यहाँ 6 और 4 कितने हो गए 10। यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है सारणी के 1 का मान बराबर, देखिए यहाँ 8 दूनी 16 माइनस के 16। फिर आगे देखिए माइनस माइनस +3 एकम 3 प्लस के 3। आगे देखिए प्लस के 10 तियाँ 30, 10 तियाँ 30। यहाँ हो गया सारणी के, ये -16 प्लस 30 और 3 कितने हो गए 33। अब यहाँ घटाते हैं, देखिए हम क्या घटाएंगे, यहाँ है 3 तो यहाँ से ले 13, 13 में से 7 6 ओ सॉरी 13 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे 7। यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, यानी 17 मान आ गया ये हमारा। ये क्या मान आया 17, यानी सारणी 1 का मान 17 आ गया। अब निकाले हमें खंड सा निकालना। देखिए क्या, सॉरी
खंड यानी सैखंड, सैखंड निकालना है। देखिए तो सैखंड पहले निकालेंगे हम 11, A11, पहली रो पहला कॉलम, यानी एक एक क्या हो जाएगा प्लस, एक और एक कितने होते हैं, दो, दो का मतलब प्लस, तो प्लस में देखिए पहली रो छोड़ देंगे और पहला कॉलम छोड़ देंगे, पहली रो और पहला कॉलम, देखिए मैं रेड वाले से हटा रहा हूँ, ये पहली रो छोड़ देंगे, बिल्कुल किसी में नहीं आएगी, 11 12 13 आएगा, तो पहली रो और फिर पहले वाले में पहला कॉलम, देखो बाद वाले लिखा है एक, तो पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो ये दोनों वाले मान लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या आएगा अंदर, 2 4 -1 और 2, ये सेकंड निकलना है हमारे। देखिए अब वही काम गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर बाहर तो प्लस आई, लगाया ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दूनी 4 और माइनस सूत्र का, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ये वाला माइनस और माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, तो यहाँ 4 और 4 कितने हो गए, 8 हमारे पास हो गए। अब निकालना है देखिए क्या, 12, अब 12 क्या होगा, 2 और 1 3, 3 विषम होते हैं, माइनस लगेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 12 का मतलब रो तो पहले छोड़नी है, लेकिन अब कॉलम छोड़ना है दूसरा वाला, बाद में 2 आया ना, 2 कॉलम दूसरा छोड़ना है, तो ये वाला दोनों मान आएंगे, 1 -3 -1 2, 1 -3 और यहाँ -1 और ये 2, यहाँ गुणा होगी। देखिए यहाँ बाहर तो माइनस है, माइनस ही लगा रहेगा, यहाँ पर 2 एकम 2 और माइनस सूत्र वाला, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, 3 एकम 3, बाहर माइनस है और अंदर देखिए 3 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का आएगा, 3 में से 2 गया तो 1, तो ये माइनस माइनस हो गए, प्लस का 1 हो गया। अब ये हो गए 12, अब आएंगे 13 हमारे पास, 13 मतलब 3 और 1 4, 4 मतलब सम, सम का मतलब प्लस। अब ध्यान दीजिएगा तीसरा कॉलम हट जाएगा, रो तो पहले हटना ही, कॉलम कह रहे हैं तीसरा, वो तीसरा कॉलम हट जाएगा, तो ये दोनों मान आएंगे हमारे पास। देखिए 1 -3, 1 -3 और यहाँ पर है 2 और 4, 2 और 4, यहाँ गुणा करते हैं। देखिए ये तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 4 एकम 4 और माइनस सूत्र वाला माइनस ये प्लस, 3 दूनी 6, तो 6 4 कितने हो गए 10, ये तो हमारे पास आ गए पहली रो वाला आ गया। अब कलर चेंज कर लेते ताकि अगले वाले में हमारे लिए बिल्कुल आसानी हो जाए अगले सवाल करने के लिए। देखिए अब लेना है हमारे पास क्या, 21 22 23, 21 लेना है। देखो अब कौन सा रो आ गया, दूसरा रो, दूसरा रो है ये वाला हमारे पास, ये वाला नहीं लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए ये वाला रो नहीं लिखा जाएगा, ठीक। अब पहला वाला कॉलम हटा दीजिए, पहला वाला कॉलम हटाया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, 3 मतलब विषम, विषम का मतलब माइनस, ऊपर वाला नीचे वाला, ये वाला देखो पहला रो हटा दीजिए पहले वाले में, तो ये वाला वो सॉरी पहला पहला कॉलम, रो तो दूसरा हटेगा, पहला वाला कॉलम हटा दिया, ये दोनों मान लिखे जाएंगे, ये माइनस नहीं है, ध्यान दीजिए निशान है इसका, ठीक है, माइनस नहीं, 3 4, यहाँ 3 4 लिखेंगे, और यहाँ है 3 2, ये माइनस का निशान नहीं है, याद रखना, 3 2 3 2 ऊपर नीचे, यहाँ गुणा करें, देखो ये माइनस ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 और माइनस 4 3 12, बाहर माइनस है अंदर 12 ज्यादा है माइनस के, तो माइनस क्या आएगा, 12 में से 6 गया तो 6 और माइनस माइनस प्लस के 6 हो गए यहाँ पर, ठीक। अब देखिए 21 के बाद आता है 22, 2 और 2 क्या हो गए 4, 4 का के हो गए प्लस के, ठीक है सम, तो यहाँ देखिए अब दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, रो तो दूसरा आएगा, कॉलम ये वाला 2 आ गया, 2 कॉलम छोड़ दीजिए, ये वाला कॉलम जो ऊपर वाला मान नीचे वाला मान, -2 -3, -2 और -3, अब इधर वाला मान 3 2 3 2, यहाँ गुणा करेंगे, देखो इसकी माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस सूत्र वाला, लेकिन माइनस ये हो गया प्लस हो गया, 3 3 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा 5 हमारे पास, ठीक। अब आते हैं किस पे, 23 पे, 3 2 5 5 विषम, विषम का मतलब माइनस, अब तीसरा कॉलम हट जाएगा हमारे पास, तो ये वाले पहले दोनों मान आए -2 -3, -2 -3, फिर ये बीच वाले मान आएगा 3 और 4 3 4, यहाँ देखिए यहाँ बाहर माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगा दीजिए, देखिए माइनस के 4 दूनी 8, माइनस के 4 दूनी 8, फिर माइनस सूत्र वाला और माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास, ठीक है, माइनस सूत्र वाला माइनस ही प्लस हो गया, 3 3 9 बराबर, देखिए माइनस अंदर है 9, 9 प्लस का है, 9 प्लस का है तो माइनस बाहर हो गया, 9 में से 8 गया तो एक माइनस का हो गया, कि माइनस बाहर है हमारे पास। अब देखिए 21 वो 11 12 13, 21 22 23 हो गया, 31 32 33, तो 31 आएगा। अब कलर यहाँ चेंज कर दे ताकि नीचे वाला लिखते हैं हम, देखिए यहाँ हमने अब ले लिया रेड वाला, देखिए तो ये वाला, अब ये वाला हट जाएगा, तो ये वाला जो रो है ये वाली नहीं लिखी जाएगी इस बार, ठीक, ये वाली रो नहीं लिखी जाएगी, एक 3 रो है, पहला कॉलम हटा दीजिए, पहला कॉलम हटाएंगे तो ऊपर वाले ये दोनों आएंगे, ये वाले दोनों आएंगे, 3 2, देखो 3 और 1 4, 4 मतलब सम, सम मतलब प्लस हो गया, 3 2 3 1, 3 2 और 3 और ये माइनस का 1 है,
ये माइनस का 1 है। अब यहाँ गुणा करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस के 3 एकम 3 और माइनस सूत्र वाला 3 दूनी 6, तो दोनों माइनस के होंगे, जुड़ जाएंगे, 3 और 6 कितने हो गए 9, ये हो गया। अब आएगा यहाँ पर हमारे पास 31 के बाद 32, 32 3 2 5 5 मतलब विषम, विषम का मतलब माइनस यहाँ पे आ गया। अब दूसरी कॉलम हटा दीजिए, रो तो तीसरी है ये, दूसरा कॉलम हटा दीजिए, तो ये दोनों मान आएंगे, -2 1, -2 1। अब फिर यहाँ पर 3 -1, 3 -1। अब यहाँ गुणा होगी, बाहर माइनस ऐसे ही रहेगा, अंदर माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 और माइनस के 3 एकम 3, बाहर माइनस अंदर भी देखिए, माइनस के 3 में से 2 गया तो -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया +1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आएगा हमारे पास में, अब लास्ट आएगा 33, 3 और 3 6, 6 का मतलब सम, सम मतलब प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया। अब लास्ट वाला कॉलम हटा दीजिए, यहाँ पर ये दोनों आएंगे, ये दोनों आएंगे, -2 1 और यहाँ पर 3 2 3 2, सॉरी, यहाँ गुणा करें, देखिए माइनस के 2 दूनी 4 और माइनस के देखिए 3 एकम 3, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस क्या आएगा 4 और 3 7। ये हमारे पास जो है वो सहखंड आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब सहखंड का क्या है, हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो क्या होता है, परिवर्त का परिवर्त होता है, तो डायरेक्ट हम एडजॉइंट ए कैसे लिखते हैं वो बता देते हैं हम आपके लिए। देखिए जो हमारा एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ए सहखंड आप ये देखिए, तो यहाँ पे आप भी लिखा जाएगा, और यहाँ पे देखिए ए 11 11 12 13 ना लिख के इसे डायरेक्ट लिखेंगे, 11 12 नीचे, यहाँ 13 और फिर यहाँ पर आएगा 21, 21 22 और ये 23, फिर यहाँ पर आएगा 31 32 और 33, ये वाले मान लिख देंगे। देखो अब सारे मान लिखते हैं, तो ये डायरेक्ट हमारा जो है एडजॉइंट ए आ जाएगा, एडजॉइंट, सॉरी, एडजॉइंट ए लिखते हैं। यहाँ पर देखिए मान क्या है हमारे पास में, 11 12 13 का मान 8 1 10, 8 1 10, तीनों प्लस किए, 8 1 10, तो यहाँ लगाते हैं, देखिए 8 1 10। ठीक, अगला देखिए 21 22 23 का मान, 21 22 23 का मान देखिए 6 5 -1, 6 5 -1, 6 5 -1, 6 5 और माइनस के 1। अब आते हैं 31 32 33 पे, देखिए 31 32 33 पर है, -9 1 -7, -9 1 -7, ठीक है, -9 1 और माइनस के 7, ये हमारे पास मान आ गए। अब एडजॉइंट ए के बाद में क्या निकलता है, ए इनवर्स निकालना है हमारे लिए। देखिए ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, देखो ए इनवर्स का सूत्र होता है 1 एडजॉइंट ए, वो सारणी के इनटू में एडजॉइंट ए। ठीक, ये याद रखना कि ए इनवर्स का सूत्र होता है 1 सारणी के इनटू एडजॉइंट ए। तो मान लगाते हैं, देखिए 1 सारणी के ए का मान कितना था हमारे पास, 17 निकला था। ठीक, एक बार चेक भी कर लेते हैं, देखिए हम यहाँ पर क्या, ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखिए एडजॉइंट ए का मान कितना निकला था 17, वो सॉरी सारणी के ए का मान 17 निकला था, एडजॉइंट ए तो हमने निकाल ही लिया था। देखिए ये एडजॉइंट ए का यहाँ पूरा पूरा लगा देंगे, देखिए 8 1 10, 6 5 -1 -9 1 -7। अब क्या करना है आपको, गुणा नहीं कर, वो सही भाग नहीं करना चाहिए 17 से, वो भाग सबसे लास्ट में करेंगे हम, नहीं तो यहाँ भाग करेंगे फिर बटे में आएगा, कैलकुलेशन में गुणे में बहुत गलती हो जाएगी आपके लिए। तो इसलिए देखिए आप सूत्र लगाते थे डायरेक्ट, जो पहले हमने लगाया था ये वाला सूत्र, देखिए ए एक्स बराबर बी लगाया था। अब ये इनवर्स हो गया तो ये हाथ शुरू में पहुंच जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा एक्स बराबर ए इनवर्स इनटू में बी, ये हमने लिख लिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं, मान लगाते हैं, देखिए सारे, तो ये है हमारे पास एक्स वाला मान क्या होता है यहाँ पर, देखिए एक्स का मान क्या था, एक्स वाई और जेड, ये एक्स के मान थे हमारे पास। ठीक, बराबर में देखिए ए इनवर्स का मान निकल आया हमारे पास क्या, 1/17, यहां पर मान लगा दी 8 1 10 6 5 -1 -9 1 और ये -7। इसके बाद देखिए बी का मान क्या है, बी का मान हमने जो निकाला था वो देख लीजिए, क्या था बी का मान, देखिए यहाँ पर ये बी वाला मान था 8 1 4, 8 1 4, ये वाला मान लगा देंगे यहाँ पर, देखिए इंटू में 8 1 4।
याद रखना ए इनवर्स पहले लिखना और बी बाद में, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अब क्या करना है, आप जैसे गुणा करते हो पहली रो की पहले कॉलम से, दूसरे रो की दूसरे कॉलम से, तीसरे रो की तीसरे कॉलम से, इस तरह कर सकते हैं। या क्या कर सकते हैं, अगर एक कॉलम है तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये 1/17 तो ऐसे ही रहेगा, जैसा लिखा है वैसे लिखना है। देखिए 8 और जगह छोड़ दीजिए, फिर 6 का निशान है, प्लस का 6, फिर जगह छोड़ दीजिए, फिर माइनस का 9, फिर जगह छोड़ दीजिए नीचे वाले वाली 1, जगह छोड़ दीजिए प्लस 5, जगह छोड़ दी निशान का आएगा प्लस 1, जगह छोड़ दीजिए अगला वाला देखिए 10, जगह छोड़ दीजिए इंटू के साथ -1, जगह छोड़ दीजिए फिर -7 और जगह छोड़ दीजिए। देखो ये वाला उठाएंगे इस तरह से हम, तो ये 8 आ रहा है पहले वाले में, बीच वाले में बीच वाला, नीचे वाले में यहाँ वाला। देखो ये जो 8 है पहला वाला, ये इन तीनों में गुणा होगी 8 8 8, और बीच वाला मान कितना है 1, बीच में लिखा 1 1 1, फिर लास्ट वाला मान नीचे वाला कितना है 4 4 4। इस तरह से हम इसमें आराम से गुणा कर देंगे। वैसे आप पहले से पहले जैसे चाहे वैसे गुणा कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर 1/17 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ गुणा करते हैं 8 8 64, ठीक है, प्लस के 6 कम 6 और माइनस के 9 चौक 36, 9 चौक 36। यहाँ देखिए नीचे आ रहे 8 एकम 8, प्लस के देखिए 5 एकम 5 और प्लस के 4 एकम 4, नीचे आ जाते हैं 10 अट्ठे 80, माइनस के 1 एकम 1 और माइनस के 7 चौक 28। अब देखिए यहाँ पर यह है एक्स वाई जेड के मान, यहाँ है 17 1 में। अब यहाँ अंदर डायरेक्ट एक लाइन में जोड़ घटा लेते हैं। देखिए 36 में 6 गया, 36 में 6 गया तो कितने बचेंगे 30, काय के बचेंगे माइनस में, और यहाँ हमारे पास क्या है 64, घटा दीजिए यहाँ पर देखिए 4 और 6 में से 3 गया तो 3, कितना आया हमारे पास में 34, वो भी का आएगा प्लस का, तो 34 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तीनों जोड़ दीजिए, देखिए 8 और 5, 8 5 13, 13 और 4 कितने हो गए 17, तो यहाँ 17 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए ये दोनों माइनस के हैं, ये 80, यहाँ 80 और यहाँ 28 और 1 कितने हो गए 29, माइनस के 29। यहाँ घटा दे, देखो यहाँ से जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो कितना बचेगा 1, यहाँ बचे 7, 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, सॉरी 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5, यानी 51। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 17 है, 17 से हम सब में भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो भाई 17 से भाग करते हैं प्रत्येक पद में। देखो 17 दूनी 34, 17 एकम 17 और 17 तिया 51। ठीक, अब यहाँ पे कर लेते हैं तुलना करने पर, या दोनों पक्षों में तुलना करने पर लिख सकते हैं, या तुलना करने पर। तो यहाँ देखिए एक्स वाई जेड के मान सारे आ गए। देखिए यहाँ पर अतः, सॉरी अतः एक्स बराबर हमारे पास 2, वाई बराबर हमारे पास 1 और जेड बराबर हमारे पास 3। अब ये आंसर तो आ गए, अगर हम आंसर चेक करना चाहें कि हमारे सही है गलत है, वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मान देखिए 2 1 3 है, तो समीकरण में लग के दिखाएंगे। देखो 2 1 3 प्लस में है 2 1 और 3, यानी एक्स का मान 2 है, वाई का मान 1 है, जेड का मान कितना है 3 है। तो सारे मान लगाते देखिए एक एक करके, तो सारे हल हो जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, सवाल हमारा पूरा हो चुका है, पर लेकर आंसर चेक करना है। देखो हम आपको बताते हैं आंसर चेक करना भी, वैसे तो आपको आता होगा। तो पहले वाले मान देखिए माइनस के 2, एक्स का मान 2, फिर +3, वाई का मान 1, फिर +3, जेड का मान 3। यहाँ देखिए माइनस के 2 दूनी 4, प्लस के 3 एकम 3, प्लस के 3 दिया 9। अब यहाँ देखिए माइनस के 4 और 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, क्या हमारे पास 8 है, बिल्कुल सही है। अगला वाला देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लगाइए 2 प्लस 2 वाई का मान 1 माइनस जेड का मान 3, तो यहाँ देखिए 2 प्लस 2 एकम 2 माइनस 3, ये कितने हो गए 4, और 4 में से 3 घटाइए कितना आया 1, यहाँ पर 1 दिया है, बिल्कुल सही। अगला वाला लगा के देख लीजिए -3, एक्स का मान 2 प्लस 4 और वाई का मान 1 प्लस 2 जेड का मान 3। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 माइनस के, प्लस के 4 एकम 4 और प्लस के 3 दूनी 6, 6 4 कितने हो गए 10, और 10 में से 6 घटाइए तो कितने बचेंगे 4, यानी यहाँ पर कितना है हमारे पास 4। आशा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करेंगे, अपने सुविधा के अनुसार जो भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई कमी दिखी हो आपके लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी चीज देख सकते हैं।